हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके क्रश जो हैं व्हाट योर क्रश वांट्स टू टेल यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जैसे आप लोग भी अपने क्रश को कुछ ना कुछ कहना चाहते होगे डेफिनेटली, तो देखेंगे वो आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो या जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश का नाम 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। वीडियो को आपने मस्ट लाइक करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट याद रखिएगा ये जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। लेट्स सी। सबसे पहले मैं हर्मिट टैरो यूज़ कर रही हूँ देखने के लिए कुछ मैसेजेस कि आपके जो भी क्रश हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट ऐसा है जो आपको मैसेजेस के थ्रू बताना चाह रहे हैं। ओके, व्यूअर्स के क्रश उनसे क्या कहना चाहते हैं। इट्स अ जनरल एनर्जीज, प्लीज शेयर होता है। ओके, आई मेंट व्हाट आई सेड। आई मिस यू, डू यू। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको मिस कर रहे हैं या आपको मिस करते हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनको मिस करते हो। नंबर्स पे फोकस करते जाइएगा आप लोग। ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको जो कुछ इन्होंने, अगर ऑलरेडी आपकी इनसे बात हुई है और इन्होंने अगर आपको कुछ बताया है या कुछ कहा है अपनी फीलिंग्स के बारे में या कुछ भी आपसे शेयर किया है, तो आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा लग रहा है इस इंसान ने ऐसे ही आपको कुछ नहीं कहा, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब है, कुछ ना कुछ पर्पज़ है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वी हैव बी मोर सेल्फिश। ऐसे लग रहा है जैसे ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सेल्फिश बनना चाहते हैं। लाइक जो चाहते हैं उसके लिए ये अपने अपने लिए सेल्फिश होना चाह रहे हैं कि जो इनको लगता है इनके लिए ठीक है ये वो कर देना चाहते हैं और वो करना भी चाह रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू। आपके क्रश इस टाइम ऐसा लग रहा है आपका वेट कर रहे हैं। शायद हो सकता है आपकी तरफ से कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन हो सकती है जिसका वेट कर रहे हैं कि आप इनको बताओ। बिकॉज़ ये तो आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो बात हुई है वो उन्होंने जो बात तय की आपसे वो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब है। इसने ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं आपको बोला। आई होप यू विल वेट फॉर मी। आपसे होप कर रहे हैं कि आप इनके लिए वेट करोगे। आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू। ये आपके लिए सब कुछ करेंगे गाइस। अगर आपको लगता है कि आपके क्रश आपके लिए कुछ नहीं करेंगे या कुछ करना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं है। ये आपके लिए करना करेंगे, बट हो सकता है अभी टाइम यहाँ तो नहीं है ऐसा, या फिर इनको लगता है कि अभी शायद ये कुछ करने की तैयारी में है। योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी। हो सकता है आपकी फैमिली ये आपसे बताना चाह रहे हैं कि शायद आपकी फैमिली इनको पसंद नहीं करती। तो अगर आपकी फैमिली पसंद नहीं करती इनको, तो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप सेल्फिश हो जाओ अपने लिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, अपनी खुशी को चूज़ करो। अपनी खुशी के लिए जो है, अगर आपको लगता है कि आपके क्रश को आपको चूज़ करना चाहिए, तो आप उनके लिए स्टैंड भी लो और उनको चूज़ भी करो। अपनी फैमिली की ना सुनो, क्योंकि आपकी फैमिली नहीं पसंद करती इनको। अगर आप पसंद करते हो तो दैट्स फाइन। आई इमेजिन यू नेक्ड। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं नेकेड। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फिज़िकली या फिर सेक्सुअली दे आर डेफिनेटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इमेजिन करते हैं आप लोगों को लेकर, इमेजिनेशन इनकी चल रही है। बट आई थिंक आपकी फैमिली पसंद नहीं करी। अगर आपकी ऐसी नहीं एनर्जी तो मे बी इनकी फैमिली पसंद नहीं करती, बट ये सेल्फिश होना चाह रहे हैं अपनी खुशी के लिए। शायद आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, बट करेंगे सब कुछ। यस, तो आपको कह रहे हैं कि आप इनके लिए वेट करोगे। बिकॉज़ कुछ लोगों को शायद लगता है आप इनके लिए वेट नहीं करोगे, या आपने इनको बोला है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं वेट करोगे, या जो भी करना है जल्दी करो, या कुछ करना ही नहीं है इसने, तो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके। आई नो यू फ्रॉम समवेयर। ये आपको जानते हैं कहीं ना कहीं से, या फिर हो सकता है इन्होंने नज़र रखी हुई है आप लोगों पर। आई एम सॉरी। कुछ लोग हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया तो आपको सॉरी बोल रहे हैं, शायद इन्होंने कोई गलती की है। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए, दोनों के लिए, नोट आपके लिए। यस, वी हैव थिंक बिफोर यू एक्ट। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो भी आपके क्रश है ना, ये बहुत सोच समझ के कोई एक्ट करना चाहते हैं।
लाइक कोई एक्शन हो सकता है या फिर किसी भी तरह का कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये करने का प्लान तो कर रहे हैं लेकिन अभी बहुत कुछ सोचना चाह रहे हैं, सोच के करना चाहते हैं, जबकि वो परेशान हैं आप दोनों के लिए ही कि आप दोनों के साथ चीज़ें कब बनेगी या फिर आप दोनों के आपस में कब जो हैं वो टर्म्स बनेंगे। टर्म्स इन अ सेंस के कोई कनेक्शन कैसे बनेगा, रिलेशन कब बनेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, थर्ड पार्टी आ रही है या फिर आप दोनों को कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो इन अ सेंस के एक हो जाओ आप, कोई ना कोई है यहाँ पे। यस एंड वी हैव आई एम एडिक्टेड टू यू, बट स्टिल इनको आपकी एडिक्शन है। यस बिकॉज ये काफ़ी पॉजेसिव दिख रहे हैं मुझे आप लोगों को लेकर। या बट कोई एक्ट लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ करने की प्लानिंग चल रही है, कुछ करने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी शायद सोच रहे हैं कि कैसे करना है, कुछ भी करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले, बिकॉज ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। यस आपसे ऑब्सेस्ड है ये इंसान, आपसे दूर रहा नहीं जा रहा, इसीलिए आपके करीब आना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, बट आपको कह रहे हैं कि आप भी अपने बारे में सोचो और ये भी अपने बारे में सोचना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ रही है और वो नहीं चाहती आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाओ या आप दोनों एक कनेक्शन में आओ, तो इनको लग रहा है कि आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, ना ही ये किसी और के बारे में सोचना चाहते हैं, अपने लिए सेल्फिश होना चाहते हैं, बिकॉज एट द एंड आप ही अपने साथ हो और कोई नहीं है। सो यहाँ पे नंबर्स आप लोग देख लें, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही कंसीडर करने हैं। नंबर 1, 8, 11, 3, 6, 7, 15, अदरवाइज़ यहाँ पे 6, 3, 8 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 1 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो से क्लैरिटी लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, व्हाट आर योर क्रश वांट टू टेल यू। वीवर्स के क्रश उनसे क्या कहना चाहते हैं, वीवर्स जिनको पसंद करते हैं। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, इनको एक कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो है वो पर्सन चाहिए। अगर तो स्पेशली आप हो दैन डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं इस चीज़ को। वी हैव पेज ऑफ हैंड्स, आपसे बात करना चाहते हैं। यस बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव टेम्परेंस, डिसीजन लेना चाह रहे हैं कोई ना कोई आपके जो क्रश हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है आपसे कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को बनाना भी चाह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो वे बैलेंस में नहीं आ पा रही हैं। लाइक बैलेंस जिस तरह का ये बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं विद अ पेज ऑफ हैंड्स, कुछ ऑफर आपको करना चाह रहे हैं जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड, उसके लिए ऐसे लग रहा है अभी इनको लगता है टाइमिंग थोड़ी परफेक्ट नहीं है। यस जिसके लिए इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है और वो चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखो। दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जी है कि आई होप यू विल वेट फॉर मी, बिकॉज ये आपसे होप कर रहे हैं कि आप इनके लिए वेट करोगे, बिकॉज इनको लगता है कि शायद आप वेट नहीं करोगे इनका, या आप वेट नहीं कर सकते। यहाँ हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है बट अभी कोई ना कोई चीज़ें इनको नहीं दिख रही इनके अकॉर्डिंग कि ये एक्शन ले पाएँ, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। ये बहुत ही हार्मोनियस वे में बैलेंस बनाना चाहते हैं, बट इस टाइम कुछ चीज़ों को लेकर दे आर जगलिंग। या तो इनकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, एक तरफ आप और एक तरफ दूसरी चीज़ों से डील करना है। यस और ये दोनों चीज़ों के साथ ही कहीं ना कहीं इम्बैलेंस नहीं करना चाहते, बैलेंस बना कर चलना चाहते हैं दोनों तरफ से। किसी के साथ भी, ना तो आपके साथ ना जो दूसरी चीज़ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं या चीज़ों को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ऐसे लग रहा है ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि ये भी पेशेंटली चीज़ों को जो है अपने अकॉर्डिंग बनने का जो है वो देख रहे हैं टाइम। यस बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, ये चाहते हैं आपके लिए कोई ना कोई चीज़ों को बनाना, आपकी तरफ आना, बिकॉज इनको आप जैसा भी था क्वीन ऑफ वैंड्स पर्सन चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। आप जैसा पर्सन चाहिए जिसको लेकर ही दे आर वेरी पैशनेट। यस एंड ऑल्सो ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इनको आप जैसा स्टाइलिश, आप जैसा कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। यस बट द पॉइंट इज़ अपने डिसीजन अपने हाथ में रखो आप। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी फैमिली पे छोड़ा है, अगर फैमिली नहीं एग्री कर रही और इस इंसान के अंदर कोई कमी नहीं भी है सच, तो फिर आप फैमिली के ऊपर ना रहो। फैमिली को किस तरह से आप भी कन्विंस करो। अगर ये पर्सन की तरफ से कोई फैमिली के इशू आ रहे हैं तो ये उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सोच समझ के सब कुछ करना चाहते हैं। फैमिली को मनाने की कोशिश करना चाहते हैं आपके क्रश। हाँ जब फैमिली ना माने तो फिर कुछ करने का सोच सकते हैं, तो बट आप भी थोड़ा सा उनके साथ पेशेंस रखो, ये आपको ये बोल रहे हैं। यस
बट ये जो आपके क्रश है ना, ये आपको बताना चाहते हैं ये कुछ भी तब करने के बारे में जो है ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या फिर तब कुछ करेंगे जब इनको हर चीज़ को देख लेंगे कि क्या एक्शन लेने से या क्या कुछ करने से इनको लॉस हो सकता है, क्या कुछ करेंगे, किस तरह से एक्शन लेंगे तो इनको प्रॉफिट होगा। यस, बिकॉज़ ये नुकसान नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इनको किसी भी चीज़ का लॉस हो या कुछ भी चीज़ें गड़बड़ हो जाएं। यस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज़ ये आपके जो भी क्रश है ना ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और इनको आप जैसा लविंग जो है ना वो पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए भी है, जो इनके अपने इमोशंस को भी समझे। यस यस, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज़ ये आपको बताना चाहते हैं कोई भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते, कोई भी जल्दबाजी में। एंड ऑल्सो आपके जो क्रश है ना ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल लाइक इमोशंस में आके या बिल्कुल भी किसी तरह से चीज़ों को लाइक बहुत ज़्यादा जज्बात में आके या ओवरवेल्म्ड होके इमोशनली किसी भी तरह से कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिसके बारे में ऑलरेडी ये एक तरह से क्लियर ना हो मेंटली और इमोशनली। एंड सेकंड थिंग कि किसी तरह से चीज़ें ये रूइन ना कर पाएँ, क्योंकि अब 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ भी बनने से पहले ये नहीं कुछ ऐसा करने के बारे में जो है ना वो सोचना चाह रहे हैं, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाह रहे कि जिससे चीज़ें आपके साथ बनने से पहले ही जो है वो ख़राब हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, रूइन हो जाएँ, या किसी चीज़ों का डाउनफॉल हो जाए। तो बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं, और ना ही ये आपका ट्रस्ट ब्रेक करना चाहते हैं, और ना ही ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनको कुछ भी चीज़ हर्ट करे या कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि आपको पता है 10 ऑफ स्वॉर्ड एंडिंग की एनर्जी है, ये कुछ भी स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म नहीं करना चाहते कि आपको कुछ ऑफर नहीं किया और कुछ ऐसा स्टेप ले लिया या फिर कुछ चीज़ें बनी नहीं है ऐसी, तो उससे पहले ही चीज़ें सारी ख़राब हो जाएं, रूइन हो जाएं, वो चीज़ें डिस्ट्रक्शन वार्ड में चले जाएं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि ये हर्ट हो जाएं, बिकॉज ये इस कनेक्शन को बनने से पहले ही एक कोलैप्स में लेकर नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो उसके लिए इनको ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा पेशेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस्ड सोच समझ के बड़े एक अच्छे वे में जो है ना वो दोनों साइड का बैलेंस रखना चाहते हैं कि लाइक आप भी राज़ी रहो और दूसरे सामने वाली कोई दूसरी सिचुएशन है वो भी चीज़ें बैलेंस में रहें, कि प्रॉफिट में चीज़ें जाएं, लॉस में ना जाएं। ना ही ये आपको खुद हर्ट करना चाहते हैं और ना ही ये खुद हर्ट होना चाहते हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। आपका भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहते, और अगर फैमिली की तरफ से भी कोई चीज़ें ऐसी हैं तो उनका भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहते। जबकि विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड ऐसे लग रहा है ये आपके लिए काफ़ी फ़ाइट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी अपनी लाइफ में जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, या फिर अपने ही इनके लाइफ में कुछ लोगों के साथ काफ़ी इशू चल रहे हैं, काफ़ी क्लैश वगैरह चल रहे हैं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड से 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है ये आपकी जो भी क्वेश्चन है ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इस टाइम अपनी लाइफ में कुछ लोगों से क्लैश कर रहे हैं, ठीक है, जो शायद आपके अगेंस्ट है, बिकॉज़ ये सबको नाराज़ करना भी चाह रहे हैं और नहीं भी करना चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, बट अपने लिए सोचना चाहते हैं। फैमिली जो कह रही है उस पर नहीं चलना चाहते, फैमिली के आगे अपनी बात रखना चाहते हैं। और आपको भी कह रहे हैं कि आप भी अपने लिए सेल्फिश हो। अगर आपकी फैमिली के आगे आपको भी कोई बात रखनी पड़ती है तो आप अपना पहले सोचो। यस, अगर आपको एक अच्छा इंसान मिल गया, अगर आपको लगता है कि आपके क्रश जो हैं वो डेफिनेटली आपके साथ अच्छे हैं, लॉयल हैं, जैसा आप इंसान चाहते हो वैसा पर्सन है, आप जिस पर्सन को पसंद करते हो, तो फिर आपने अपनी बात जो है अपना सोचना है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का मैटर है ये, और इट्स अ वेरी बिग डिसीजन फॉर योर लाइफ। यस, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो भी इनकी लाइफ में कोई क्लैश चल रहे हैं ना ये उसको डील कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अपनी लाइफ में खुद हर्ट हैं, बट नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह से ये हर्ट करें। या तो अगर इनको किसी तरह से चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग लगती हैं ये लेकर चल सकते हैं तो चलेंगे, अदरवाइज़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद ये फिर वही सोचेंगे और वही करेंगे जो इनको अपनी लाइफ में लगता है कि ठीक होगा। बिकॉज़ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ जो है वो कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे काफ़ी एंडिंग की एनर्जी दिख रही है, जैसे ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ से बढ़ना चाह रहे हैं, आगे निकलना चाह रहे हैं जो इनको कुछ सर्व नहीं कर रही या फिर इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही, ये उधर से विड्रॉ करना चाहते हैं, अपने मूव ऑन करके निकलना चाहते हैं उन चीज़ों से जो कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, इनकी लाइफ को रूइन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे वी हैव 2 ऑफ कप्स, बिकॉज आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना इनके अच्छे पार्टनर बन सकते हो, इनको इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक अच्छे तरह से आपकी यूनिटी हो सकती है, आप दोनों के बीच में एक अच्छा जो है वो सोल कनेक्शन हो सकता है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, आपकी आपस के साथ एक बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है। यस, तो उस चीज़ के लिए जो चीज़ें सर्व नहीं करेंगी उधर से निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, और उसी के लिए ये सारी कोशिश जो है इनकी आपके क्रश की चल रही है अपने लाइफ में। जैसे एक स्ट्रगल होती है ना, स्ट्रगल कर रहा है ये इंसान, बहुत सारे लोगों को डील कर रहा है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है इनकी लाइफ में, जिससे ये खुद भी डिस्टर्ब है। ऐसे नहीं है कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हैं, बिकॉज कोई ना कोई मुझे लग रहा है यहाँ पे इशू आ रहा है आपके बीच में, चाहे वो अब आपकी फैमिली की तरफ से है या इनकी फैमिली की तरफ से, बट आ रहा है यहाँ पे। बट आपको लेकर ही जो आपके क्रश हैं वो काफ़ी इमोशनल है,
यस, बिकॉज आपसे प्यार करते हैं, दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू, दे रियली लव यू। यस, एंड आप लोगों के साथ जो है वो आगे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, यूनिटी करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इनकी सोल कनेक्टेड है और आपके साथ पीस जो है ना इनको फील हो रहा है, तो वो पीस को ये आगे जो मेंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए ये प्रॉफिट को देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉस में नहीं जाना चाहते ये कि आपको हर्ट करें या खुद हर्ट हो, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी हर्ट हैं इस चीज़ से, जो ऑलरेडी ये डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर अगर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बन पाता या बनने से पहले ही ख़राब हो जाता तो वो चीज़ें भी इनको काफ़ी हर्ट कर सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी पेन में चल रहे हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं विद द 2 ऑफ कप्स, आपके साथ इसीलिए जो है वो अपना पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं अपने सुकून के लिए, बिकॉज दे रियली लव्स यू। आपके साथ इनको लगता है कि हार्ट टू हार्ट जो है ना वो ये कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज समथिंग लाइक काइंड ऑफ मैजिकल एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की सोल से कनेक्ट हो इनके साथ, दैट्स वाई। सो 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज 10, 1, 5, 8, 14, 5 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 22 या 25 हो सकता है, कुछ लोगों की एज 21 हो सकती है, 28। वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर यू क्रश वांट्स टू टेल यू, क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश उनसे। वी हैव ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। यस, आपके क्रश जो है ना वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अपना हार्ट ओपन करो। अगर आपने अपना हार्ट क्लोज़ किया हुआ है या फिर आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो या इमोशनली ओपन अप नहीं हो, तो अपने हार्ट को ओपन करो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। अगर आप अपना लव शो करोगे इनको तो डेफिनेटली ये भी ज़्यादा फिर जो है ना वो लव को लेकर आपके लिए ना बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि अगर आप अपना ओपन हार्ट करोगे ना तो फिर डेफिनेटली आप लव को अट्रैक्ट भी करोगे। तो अपने आप को आप ओपन अप करो इमोशनली इनके लिए। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इनको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, बट स्टिल दे आर एडिक्टेड टू यू। बट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में इस टाइम शायद फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग शायद पहले फाइनेंशियली जो है वो सेटल डाउन होना चाहते हैं, उसके बाद शायद इनको लगता है कि ये इस जो है ना वो कैपेबल हो सकते हैं कि आपके लिए कोई स्टेप ले सकें या आपके साथ कोई रिश्ता बना सकें। समवन एल्स, ये बट यहाँ पे दोनों के बीच में कोई आ रहा है, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है ना आपके बीच में सैबोटेज हो रही हैं या आगे बन नहीं पा रही हैं। अब थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी है, थर्ड पार्टी मनी का हो सकता है, फाइनेंसिस का हो सकता है, फैमिली हो सकती है, बट है कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे जिसकी वजह से आपके बीच में रिश्ता नहीं बन रहा। किसी भी तरह का कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली है, किसी की मदर आ रही है बीच में, बट आ रहा है यहाँ पे। बट ये इंसान जो है ना वो आप चाहते हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप भी अपना हार्ट ओपन करो। ये भी अपना हार्ट ओपन जो है वो कर चुके हैं, बट करना और करेंगे जब आपकी तरफ से इनको इमोशंस जो हैं वो दिखेंगे तो। यस, एंड यहाँ पे लायर की एनर्जी है, तो उनको आपको कहना चाह रहे हैं कि किसी की भी बात पे आपने बिलीव नहीं करना, बिकॉज अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है इनसे या आपके बीच में कोई आ रहा है, तो आपने उस चीज़ों को जो है ना वो खुद ही अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन यहाँ पे स्नीकी बिहेवियर कर रहा है या फिर कौन नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। ये भी चीज़ें इस तरह की कर रहे हैं, तो आपको केयरफुल रहना है झूठे लोगों से जो आपके बीच में जो है आपको दूर करने की कोशिश करें या आपके बीच में आपको एक होने ही ना दें। यस, बट ये इनको पता है कौन लोग हैं यहाँ पे, इनकी साइड से हैं या आपकी साइड से हैं, या इनकी साइड से स्पेशली जो हैं अगेंस्ट इनके या आपके साथ रिलेशन बनाने में, ये उस चीज़ को जानते हैं और उसी चीज़ के लिए यहाँ पे जो है ना वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, बट बहुत केयरफुल होकर कोई भी एक्ट करना चाहते हैं ताकि आगे प्रॉफिट हो जाके। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।